Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M3 Classes. I am Achal Malu and in this video we will be exploring the rich and productive world of alluvial soil in India. So let's get started. Alluvial soil को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की बहती नदियों का एक गिफ्ट है जो देश के लगभग 45.6% भूभाग को कवर करती है। यह उपजाऊ मिट्टी जिसे इंडियन एग्रीकल्चर का बैकबोन माना जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन यानी कि ये कैसे बनती है और ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो देखेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। जलोढ़ मिट्टी पहाड़ों और पहाड़ियों से नीचे बहती हुई नदियों द्वारा ले जाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उनसे बनती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो वास्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं उनको शेप देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये उपजाऊ भूमि मैदान से आगे नदी घाटियों में नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बेसिन सहित पूरे देश में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज़ खादर एंड सेकंड वन इज़ बांगर। सबसे पहले हम खादर के बारे में जानेंगे। खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। हर साल इसमें बाढ़ की वजह से ताज़ी जो सिल्ट होती है, जो गाद है, वो जमा होती है। खादर मिट्टी हल्के रंग की होती है और इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी लोम से लोमी क्ले तक होता है। नेक्स्ट इज़ बांगर। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जो बाढ़ के मैदानों से दूर जमा हो जाती है। बांगर थोड़ी गहरे रंग की होती है जिसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। ओके, नाउ जनरली एलुवियल सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होती है, मतलब पौधों की जो ग्रोथ है उनके लिए प्रॉपर वाटर मूवमेंट इसमें होता है। एलुवियल सॉइल का बहुत फाइन टेक्सचर होता है, बहुत बारीक बनावट होती है इसकी। इसमें रेत, सिल्ट और मिट्टी का एक अच्छा मिक्सचर होता है जो फसलों को फिज़िकल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें पोटाश हो गया, फॉस्फोरस हो गया और चूने की जो मात्रा है वो अबंडेंट होती है, मतलब बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है, जो एक हेल्दी प्लांट डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। और एलुवियल सॉइल न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसलिए यह मिट्टी जो एक वाइड रेंज की क्रॉप्स हैं उनके लिए सूटेबल हो जाती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। एलुवियल सॉइल इंडियन एग्रीकल्चर का आधार बनाती है। इसमें हम कई फसलों को उगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरियल्स हो गए, इनमें चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरा उगाए जाते हैं। इसमें पल्सेस यानी कि दालों की भी खेती की जाती है, जैसे मसूर हो गई, अरहर हो गई, एक्सेट्रा। और शुगर केन, गन्ने की खेती की जाती है। बहुत तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें उगाई जाती हैं। और अब हम देखेंगे कि जो अभी का एरा है उसमें सॉइल के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको हम कैसे कंज़र्व कर सकें या उनका कैसे संरक्षण कर सकें वो हम देखेंगे। चैलेंजेस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करना और इंटेंसिव खेती करना, जिससे जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो सकते हैं।
डिफॉरेस्टेशन करना और भारी रेनफॉल के कारण जो मिट्टी में इरोजन होता है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और अब हम इसके कंजर्वेशन की बात करें तो सूटेबल कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैसे फसल चक्रण हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाना। एग्रीकल्चर के अलावा एलुवियल सॉइल किस काम में आती हैं? तो एलुवियल सॉइल फ्लड कंट्रोल करने में, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, और बहुत से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, फ्लोरा एंड फोना के हैबिटेट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, alluvial soil is a precious resource for India, not just for its agricultural potential, but also for its broader ecological and environmental significance. And okay guys, thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button. Stay tuned for next episode.